नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो साइकोलॉजी के कुछ ऐसे मेन कंपोनेंट या फिर मेन, अगर हम कह सकते हैं ना इसको, के मेन टॉपिक्स होते हैं जो मोस्टली हम पेपर्स में देखते हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में ओवरऑल जितनी भी चीज़ें थी साइकोलॉजी के बारे में वो डिस्कस की। इस लेक्चर में हम देखेंगे 11, यहाँ पे हमारा टॉपिक है, वहाँ पे 10 जो टॉपिक्स थे उनको हमने कवर किया है। 11 टॉपिक आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ड्रग्स डी एडिक्शन प्रोग्राम के। ड्रग्स डी एडिक्शन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, किस तरीके से ड्रग को सेफली स्टॉप की जाए, ठीक है, डी एडिक्शन। तो वो प्रोग्राम चला था जब, अगर हम बात करते हैं कि प्रोग्राम टू हेल्प द पीपल स्टॉप ड्रग्स यूजिंग सेफली, कि वो जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं ना उसको सेफली स्टॉप करें, तो उसके लिए एक प्रोग्राम चला था, ठीक है। उसके अलावा उसमें क्या क्या स्टेप्स थे, उसमें काउंसलिंग थी, डेक्सो, ठीक है, डेक्सो एंड काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन एंड फॉलो अप, ये सारी चीज़ें थी ताकि पेशेंट क्या करे, वो ड्रग्स जो अब्यूज़ हो रहा है, ड्रग्स एडिक्शन है, उसको कम कर सके हम। उसके अलावा फर्स्ट स्टेप फॉर डी एडिक्शंस, उसमें फर्स्ट स्टेप यही था, डेक्सो फॉर्मेशंस फॉर केशंस में हमने फर्स्ट स्टेप दिया था डी एडिक्शन का, ठीक है। उसके अलावा स्क्रीनिंग, मैनेजमेंट और एंड प्रिवेंशन, जिसमें अर्ली आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सी ड्रग्स की एडिक्शन है, कौन सा सब्सटेंस अब्यूज़ है, तो उसको रोका जाए। और उसके अलावा मेंटल स्टेटस एग्ज़ाम हम लेते थे ताकि हमें पता चले कि पेशेंट को एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, उसकी स्क्रीनिंग करके हमें पता चलता था, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में आ जाता है कि आप मेडिकली मैनेज करो, काउंसलिंग करो, कम्युनिटी सपोर्ट, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाती है। अगर किसी को ड्रग्स अब्यूज़ है, एडिक्शन है, ठीक है, ड्रग्स ज़्यादा एडिक्शन है, तो वो क्या कर सकता है, मेडिकली उस चीज़ को मैनेज कर सकता है। फैमिली का सपोर्ट, काउंसलिंग, उसके अलावा क्या है कि कम्युनिटी सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, तब क्या है कि उससे वो हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में ये आ जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर, वो मोस्टली केसेस में यही होता है कि ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से वो एडिक्शन बन जाती है ड्रग्स लेने की या फिर अल्कोहल की। ऐसी कोई भी चीज़ होती है, तम्बाकू, अल्कोहल, उनकी एडिक्शन बन जाती है। तो आप क्या करें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें ताकि आपको वो एडिक्शन बने ही ना, प्रिवेंशन के लिए। तो और उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम, हमें क्या है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए कि किन किन चीज़ों से कितना हार्म होता है, तो उस हिसाब से क्या है कि ये भी एक प्रिवेंशन होती है। और अर्ली ट्रीटमेंट, अगर किसी को थोड़ी सी भी ड्रग्स एडिक्शन हो रही है, तो वो अर्लीस्ट उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट कराए ताकि क्या है कि है ना ज़्यादा उसको ज़्यादा ना झेलना पड़े, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एमसीक्यूज़, इसमें आ जाता है, एमसीक्यूज़ में क्या है कि अर्लीस्ट डिटेक्टिव ऑफ मेंटल इलनेस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। जो अर्लीस्ट हम डिटेक्ट करते हैं मेंटल इलनेस को, वो स्क्रीनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अर्लीस्ट डायग्नोज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में जो लॉन्च हुआ था वो 1982 में हुआ था, ठीक है। गोल क्या था, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एट द कम्युनिटी लेवल। उन्होंने क्या था, जो उनका जो प्रोग्राम था उसका मेन मकसद यही था कि जो भी आपकी हमारी कम्युनिटी है उसमें हेल्थ केयर प्रोग्राम करें, ठीक है, मेंटल का, ताकि लोगों को हम क्या करें, प्रिवेंशन कर सकें, ट्रीटमेंट दे सकें, रिहैबिलिटेशन कर सकें, या फिर इंटीग्रेट विथ द प्राइमरी हेल्थ केयर, और प्राइमरी हेल्थ केयर उनको दे सके। तो वो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जो मेंटल हेल्थ केयर के लिए कम्युनिटी लेवल पर। तो उनमें ये सारी चीज़ें थी। इसका एमसीक्यूज़ अगर हम देखते हैं तो इसमें यही होगा कि जो आपका नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था, वो 1982 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो एमसीक्यूज़ है वो भी करेक्ट होगा।
और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 14 हमारा जो टॉपिक है उसमें उसमें क्या बोल रहा है कि नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी और इन इंडिया जब 2014 में जब मेंटल हेल्थ पॉलिसी आई थी उसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया था। उसमें फोकस किया गया था कि ना आप एक ह्यूमन राइट के लिए आप किसी को अगर मेंटल डिजीज़ हुई है तो फिर आपका एक ह्यूमन राइट होता है कि उसको ट्रीटमेंट मिले और उसके अलावा एक्सेसिबल केयर हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिड्यूस स्टिग्मा, जो लोग कहते हैं ना, मतलब किसी इसी डिजीज़ को लेके एक स्टिग्मा बन जाता है कि ये ऐसी डिजीज़ है, तो वो ज़्यादातर पेशेंट ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते हैं, तो उसको कम करना। और उसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड सर्विस देना मेंटल हेल्थ की। तो फिर ये सारे क्या हैं कि ये उस पॉलिसी में जो 2014 में आई थी उनमें बताया गया था और नेशनल पॉलिसी दी थी इंडियन ने, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, इसमें यही आता है कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, क्योंकि पॉलिसी जो थी ना वो इम्फेसाइज ही कर रही थी, मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो इम्फेसाइज कर रही थी कि हर ह्यूमन को अपने राइट मिलने चाहिए, ठीक है। इस पे वो बेस थी। और उसके अलावा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट इंडिया, तो वो 2017 में फर्स्ट एक्ट किया था, ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर पे। तो उसमें क्या था कि राइट टू मेंटल हेल्थ केयर एंड डिस्क्रिमिनाइजेशंस एंड सुसाइड अटेम्प्ट जो होते हैं उनको देखा जाए। उसके अलावा इन्फॉर्म कंसर्न एंड प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट राइट, और उसके अलावा प्रोटेक्शन किस तरीके से की जाए जो पेशेंट्स हैं हमारे उनके राइट को। और उसके अलावा सुसाइड अटेम्प्ट इट्स अ डिस्क्रिमिनाइज्ड अंडर द मेंटल हेल्थ केयर इन एक्ट फॉर 2017, ठीक है। उस एक्ट में ये बताया गया था कि जो सुसाइड अटेम्प्ट होता है डिस्क्रिमिनाइज अंडर किस तरीके से करें, तो उसको। उसके बाद डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जो किन चीज़ों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती है, तो उसको हम देखेंगे। अर्लीस्ट स्क्रीनिंग हो उस पेशेंट की, उसके अलावा हेल्थ एजुकेशंस, रिफरल्स एंड फॉलोअप, उसको क्या है कि दोबारा आने को बोले, और अगर उसकी कंडीशन नहीं सही है तो पेशेंट को ये बोले। और उसके अलावा काउंसलिंग, होम विजिट, ये सारे क्या है कि नर्सिंग के रोल होते हैं जो कम्युनिटी बेस पे वो अगर मेंटल हेल्थ की एजुकेशन दे रही है या फिर ट्रीटमेंट दे रही है। उसके अलावा कम्युनिटी नर्स रोल इंक्लूडिंग, तो उसमें आ जाता है इंक्रीज स्क्रीनिंग एंड फॉलोअप, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 17 की, जिसमें 17 टॉपिक है, जिसमें हमें क्या है कि रिफरल्स एंड फॉलोअप, जिसमें रिफरल में क्या है कि सेंडिंग पेशेंट टू द स्पेशलिटी फॉर द एविडेंस एडवांस केयर, हमें क्या है कि उसके लिए एडवांस केयर की फैसिलिटीज़ करनी चाहिए। और उसके अलावा क्या है कि फॉलोअप में क्या है कि रेगुलर मॉनिटरिंग, आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद भी वो अपनी रेगुलर मॉनिटरिंग कराए, ताकि कोई भी छोटी सी अगर उसको इलनेस है वो भी रिजॉल्व हो जाए। उसके अलावा क्या है कि उसके अलावा हम बात कर सकते हैं यहाँ पे फॉलो अप हेल्प टू। तो फॉलो अप जो हेल्प किस लिए करता है, फॉलो अप हेल्प हमेशा करता है प्रिवेंशन एंड रिलीपैक्स और प्रिवेंशन के लिए। उसके अलावा कुछ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्या है कि न्यूरोलॉजी, न्यूरोटिक और साइकेट्रिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। न्यूरोटिक वो डिजीज़ जो आप फॉर एग्जांपल एंजाइटी हो गया, ये क्या है कि न्यूरोटिक है, ठीक है। साइकोटिक वो डिजीज़ है जिनमें आपके जो है ना, आपकी परसेप्शन, आपके जो थिंकिंग थॉट्स, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाए। उसके अलावा सिम्टम्स क्या होते हैं सिज़ोफ्रेनिया के, सिज़ोफ्रेनिया डिफरेंट टाइप्स, इसके हेलुसिनेशन, ये सारे इसके सिम्टम्स या फिर डिजीज़ आ जाती है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ आती है, डिल्यूशंस इल्यूशंस, ये सारी, ठीक है। और उसके अलावा सुसाइड रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों को, एक्ट को हमने इस ओवरऑल जितनी भी एग्जाम पॉइंट थी उनसे हमने डिस्कस की। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।